हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अनिल मैथ्स क्लासेज में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा चैप्टर नंबर 7 है क्लास 10th का, नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इस चैप्टर को हम 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, अगर आपको याद हो। बहुत अच्छे से मैंने करवाया है वीडियो में, इसकी 9th क्लास की वीडियो आप देख सकते हैं। थोड़ा सा आपको रिवीजन करवा देते हैं इसका, ठीक है। इसमें फिर हमारे पास एक डिस्टेंस फार्मूला आता है, उसको मैं डिटेल से बताऊंगा आपको कि कोई भी दो पॉइंट होते हैं कोऑर्डिनेट में, जैसे एक पॉइंट यहाँ हो गया, एक पॉइंट यहाँ हो गया, तो उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले थोड़ा आपको कोऑर्डिनेट के बारे में बता देते हैं। ये जो होता है हमारे पास, ये होता है एक्स एक्सिस, ठीक है। एक्स ओ एक्स डैश, ठीक है। यानी कि इस तरफ x पॉजिटिव होता है, इस तरफ हमारा नेगेटिव होता है। ये होता है आपका y ओ y डैश, ठीक है जी। y ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव। फिर इसमें हमारे पास क्या होते हैं, इसको हम बोलते हैं x एक्सिस, ठीक है जी, और इसको बोलते हैं हम y एक्सिस, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में क्या होता है, आपका x की वैल्यू भी पॉजिटिव होती है, और जो आपका सेकंड होता है y, वो भी क्या होता है, आपका पॉजिटिव होता है, ठीक है। ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है, क्योंकि इसमें एंटी क्लॉकवाइज चलता है आपका। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, देखो x इस तरफ नेगेटिव आ जाता है और ऊपर की तरफ y क्या होता है, पॉजिटिव, यानी कि माइनस प्लस। फिर आपका आ जाता है जी थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, x भी नेगेटिव और आपका जो y है वो भी क्या आ जाएगा, नेगेटिव। दोनों वैल्यू क्या आ जाएंगी, नेगेटिव। फिर आपका बनता है फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में x आपका पॉजिटिव रहता है और y आपका नेगेटिव रहता है। हमेशा जो फर्स्ट वैल्यू होगी वो x की होगी और जो सेकंड वैल्यू होगी वो आपकी y की होगी, ठीक है। अब इसके अंदर आपके फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। किसी को पॉइंट को शो करना है, जैसे हमारे पास डिस्टेंस ले लेते हैं बिल्कुल इक्वल 1 2, फिर यहाँ पे ले लिया 1 2, ठीक है। अगर आपको 1,2 दिखाना है, जैसे यहाँ पे x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू क्या है 2, तो x हमारा 1 यहाँ पे है और y के लिए 2 हम कहाँ जाएंगे, ऊपर की तरफ। तो ये पॉइंट हो जाएगा 1,2। ऐसे आपने पॉइंट को शो करना 9th क्लास में सीखा हुआ है, ठीक है। अब दो इम्पोर्टेंट सी चीज़ें हैं इसमें, एक होता है एब्सीसा और एक होता है ऑर्डिनेट, ठीक है। अब आपको क्या है, थोड़ा सा मैं एब्सीसा और ऑर्डिनेट के बारे में बताता हूँ। जो आपका एब्सीसा होता है, ये क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है फ्रॉम y एक्सिस, ठीक है। जैसे यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 1, ये परपेंडिकुलर, क्योंकि जब इसके ऊपर आप ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे एक साइन बनाएगा 90 डिग्री का, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है किसके ऊपर, y के ऊपर। और कितना है डिस्टेंस, ये 1 है, और ये है क्या, x की वैल्यू, ठीक है। तो एब्सीसा का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ध्यान से बिल्कुल, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, ठीक है जी। ये होता है एब्सीसा। फिर आपके पास एक दूसरा वर्ड आता है जिसका नाम होता है ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट, ठीक है। ऑर्डिनेट में क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, ये भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम, ये कहाँ से था, y एक्सिस से, तो ये कहाँ से हो जाएगा, x एक्सिस से। अब जैसे यहाँ पे y की वैल्यू 2 है, अगर इसको मैं परपेंडिकुलर गिराना चाहूँ तो x एक्सिस पे आएगा, ठीक है। और यहाँ पे x की, यहाँ पे अगर जो ये देखा जाए, ये जो डिस्टेंस है ये y के ऊपर कितना शो करता है आपको, 2 शो करता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर एब्सीसा है तो वो 1 है और ऑर्डिनेट है तो वो 2 है, यानी कि x एक्सिस और y एक्सिस के हिसाब से ये चलते हैं। बस आप याद रखिए, पहले नंबर आता है एब्सीसा का और दूसरा नंबर आता है ऑर्डिनेट का, ठीक है जी। फिर आपका ये ओरिजिन होता है, ठीक है। क्या होता है ये, ओरिजिन, ठीक है जी। ओरिजिन है जो हमारा, उसके जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो हमेशा 0,0 होते हैं भाई। क्यों, यहाँ पे x भी 0 है और y भी 0, जहाँ पे दोनों आपस में क्या करते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, इंटरसेक्ट, ठीक है। बाइसेक्ट नहीं, इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। ये आपका x एक्सिस होता है और ये आपका y एक्सिस होता है, ओके है। तो यहाँ से हमने देख लिया, x एक्सिस हो गया आपका, y एक्सिस हो गया, ठीक है। किसी पॉइंट को शो करना है तो कैसे शो करते हैं, डिस्टेंस इक्वली लिया जाता है। 9th क्लास में आप अच्छे से पढ़ चुके हो। क्वाड्रेंट मैंने रिवाइज करा दिया, आपके 4 क्वाड्रेंट होता है, कौन सा नेगेटिव कौन सा पॉजिटिव कहाँ पे होता है, ऐसे होते हैं, ठीक है जी।
तो ये सारी चीज़ें आपकी जो हमारा कोऑर्डिनेट चैप्टर है उसके अंदर यूज होगी, ठीक है। इसको बोला जाता है कार्टेशियन प्लेन, ठीक है, पता है ना आपको, कार्टेशियन प्लेन, ठीक है, कार्टेशियन प्लेन, ओके। एब्सीसा ऑर्डिनेट हो गया। एब्सीसा क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस वो क्या होता है आपका ऑर्डिनेट होता है, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, देखो ये चीज़ें अगर आपको आती है तो ग्राफ में बहुत कुछ आपको आ जाता है, ठीक है। हमारा 3rd चैप्टर है, उसमें भी मैंने ये चीज़ें आपको बताई है, ठीक है। पॉइंट शो करना होता है, ग्राफ बनाते हैं जब हम, ठीक है। लीनियर इक्वेशन दी होती है तो उसमें भी ये सारी चीज़ें यूज होती है, ठीक है। 1,2 हो गया, 2,4 हो गया, 5 माइनस हो गया, प्लस, सारी की सारी वैल्यू आपको आती है, ठीक है। अब इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपको कराता हूँ जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज से रिलेटेड है। 2 पॉइंट दिए हैं, जैसे आपके पास कोई भी 2 पॉइंट है, एक P है और एक Q है, ठीक है। इनके बीच का आपको सिर्फ कोऑर्डिनेट दिए मिलेंगे, इसके कोऑर्डिनेट और इसके, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है, ठीक। चलिए तो उसके बारे में पढ़ते हैं। अब जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज में कंप्लीट चलेगा वो है हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। देखिए ये आपके पास एक्स एक्सिस होता है, ये आपके साथ वाई एक्सिस, ये ओ, ये एक्स डैश और ये वाई डैश, ठीक है जी। अब आपके पास क्या है, मैं 2 पॉइंट लेके चलता हूँ। मैं मानता हूँ यहाँ पे एक P पॉइंट है मेरा, और यहाँ पे क्या है जी, एक मेरा Q पॉइंट है, ठीक है। मैं दोनों को ज्वाइन कर लेता हूँ, P मान लो, AB मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक है, आपकी मर्जी। P पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट क्या है, x1 और y1 है, ठीक है जी। ये आपका जो Q पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट क्या है आपके, x2 और y2 है। यहाँ पे वैल्यू होगी जैसे 2, 3 हो सकती है, 5, 6, कुछ भी आपकी वैल्यूज हो सकती हैं। जनरली हम क्या लेके चलते हैं इनको, x1 y1 और x2 y2, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने निकालना है PQ, यानी कि इन दोनों के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड Q, इसीलिए बोला गया इसको डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है जी। तो इसके लिए आप क्या करते हैं, हम क्या करेंगे, इसको कुछ ऐसा आकार देंगे कि ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जाए, और राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगी तो उसके हिसाब से फिर हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला निकालेंगे। देखिए ज़रा, मैं क्या करता हूँ, एक परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ और एक परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है जी। ये आगे एक्स एक्सिस पे, क्योंकि यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो कितनी है आपकी, x1 है, और यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो क्या है आपकी, x2, ठीक है। फिर अगर मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर इसको एज इट इज़ यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है जी, और ये आपका यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे y का डिस्टेंस है y1 और यहाँ पे कितना है y2, ऐसे ही होता है, ऐसे ही हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब जैसे इसको मैं P Q यहाँ पे R नेम दे देता हूँ। हमने क्या निकालना है, PQ निकालना है, तो क्या लिखेंगे, नाउ PQR इज ए राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं, बिल्कुल सही है, क्योंकि हमने सारे की सारी जो कंस्ट्रक्शन की है और राइट एंगल ट्रायंगल के हिसाब से किया है। एक परपेंडिकुलर यहाँ गिराया है, एक परपेंडिकुलर यहाँ और एक यहाँ और एक यहाँ, इस हिसाब से हमारी क्या बन गई, ठीक है। अब आपका जो PQ है, जो PQ का स्क्वायर है, वो PQ का स्क्वायर किसके इक्वल होगा जी, वो होगा PR का स्क्वायर, ठीक है, प्लस QR का स्क्वायर, ध्यान से, बिल्कुल ठीक है। अब आपको क्या है, PR और QR की वैल्यू निकालनी है, तभी तो हम PQ निकाल पाएंगे। तो देखिए ज़रा, देयरफॉर नाउ आपका जो PR है, ध्यान से देखिए, जो आपका PR कहाँ पे है, ये आ गया आपका P और ये आ गया आपका R, यानी कि ये आ गया यहाँ पे नीचे x1 पे और ये आ गया x2 पे, ठीक है, सही है। तो हम क्या करते हैं, इसको कुछ नेम दे देते हैं। यहाँ पे मैं दे देता हूँ AB, ठीक है। AB है वो किसके बराबर है, PR के बराबर है, क्योंकि हम डिस्टेंस यहाँ से लेके चलेंगे, ठीक है। इसको नेम दे देता हूँ मैं C, इस पॉइंट को, और इस पॉइंट को नेम दे देता हूँ मैं D, ठीक है। अब जो आपका PR यानी कि जो इज इक्वल टू है किसके, AB के, वो कैसे निकलेगा, वो देखो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है कंप्लीट, ध्यान से देख लो भाई, यहाँ से लेके यहाँ तक का है वो कितना है, OB है, माइनस, और यहाँ से लेके यहाँ तक है वो कितना है, OA है, ठीक है।
अब जो आपकी ओ बी की वैल्यू है, ओ बी की वैल्यू वो कितनी है आपका, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का x2 है और यहाँ से यहाँ तक का कितना है x1 है, ठीक है। एंड सेकंड कंडीशन में चलते हैं हम। अब सेकंड कंडीशन आपकी क्या है, वर्टिकल है, यहाँ से क्या है, हमने क्या निकालना है, हमने निकालना है QR। अब जो ये QR डिस्टेंस हम लेके आए हैं ये किसके बराबर है आपका, ये CD के बराबर है, बिल्कुल सही है कि नहीं। अब ये जो CD आएगा आपका ये कब आएगा, जब OD में से OC को क्या कर देंगे भाई, माइनस कर देंगे, ठीक है ना। इस डिस्टेंस में से जब आप इस डिस्टेंस को निकाल दोगे तो क्या बचेगा आपको, CD बचेगा, बीच वाला डिस्टेंस बचेगा, बिल्कुल सही बात है। अब आपका जो O से लेके D तक का डिस्टेंस है वो कितना भाई, y2 है। O से लेके C तक है वो कितना है, y1 है। अब इन दोनों वैल्यू को हम पुट कर देंगे किस में, समीकरण नंबर 1 में। देयरफॉर नाउ जो आपका PQ का स्क्वायर है बेटा जी, ध्यान से बिल्कुल, वो क्या है PR का स्क्वायर, और जो आपका PR है वो क्या है x2 माइनस x1 का स्क्वायर है, बिल्कुल सही है, स्क्वायर तो है ही, x2 माइनस x1 PR की वैल्यू होगी। प्लस में अब जो आपका QR है, QR क्या है आपका, जो CD के बराबर है वो आया y2 माइनस y1, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया, इसका स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब जब इसका हम स्क्वायर हटा देंगे तो स्क्वायर रूट बोथ साइड हो जाएगा, यानी कि इसका तो कट जाएगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब चूंकि डिस्टेंस क्या होता है हमेशा पॉजिटिव, देखो अब x2 माइनस x1 के ऊपर होल स्क्वायर बैठा हुआ है। अब ये होल स्क्वायर क्या काम करेगा, ये आपकी कैसी भी वैल्यू आ जाए, 2 माइनस 3 आ जाए, 3 माइनस 2 आ जाए, यानी कि इस ब्रैकेट के अंदर आपकी वैल्यू चाहे नेगेटिव हो चाहे आपकी पॉजिटिव हो, ऊपर जो स्क्वायर बैठा हुआ वो हमेशा उसको क्या बना देगा, पॉजिटिव बना देगा, ठीक है। तो इसलिए हमेशा डिस्टेंस क्या आएगा हमारे पास, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो ये था आपके पास डिस्टेंस फॉर्मूला, इट्स डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है जी। अब क्या करते हैं, इस डिस्टेंस फॉर्मूला के हिसाब से मैं आपको 2 पॉइंट लेके चलता हूँ। कोई भी हमने मान लिया जो PQ है, ठीक है, उसके जो कोऑर्डिनेट हैं वो 2,3 हैं भाई, ठीक है। और जो आपके Q हैं x2 और y2 है वो कुछ भी ले लो आप, जैसे थोड़ी सी ज़्यादा वैल्यू है मैं यहाँ पे x को 5 मान लेता हूँ और जो y है उसको मैं आपको 6 मान लेता हूँ, ठीक है। अब मैंने क्या कहा, देखो हमने कहा क्या फॉर्मूला होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यानी कि 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 6 y2 माइनस y1 यानी कि 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर, और ऊपर से क्या है उसका रूट है। तो 5 माइनस 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, प्लस 6 माइनस 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 9 प्लस 9 क्या होता है भाई 18, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं आप, 3√2 लिख सकते हो, 9 2 18, 9 का रूट होता है 3, 2 रह जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या लगा सकते हैं, डिस्टेंस फार्मूला लगा सकते हैं। और आप किसी भी 2 पॉइंट के अगर कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, सिर्फ क्या दिए हुए आपको कोऑर्डिनेट, तो उन दोनों के बीच की आप क्या निकाल सकते हो, डिस्टेंस निकाल सकते हो यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। वीडियो को पॉज कीजिए, बार बार समझिए, ये आपकी मेन लाइन है, ठीक है। यहाँ से फिर हम PR की वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ से परपेंडिकुलर गिराएंगे, यहाँ से परपेंडिकुलर निकाल लेंगे, ठीक है। फिर आपका क्या रह गया, QR रह गया, QR को हम यहाँ लेके आएंगे तो ये CD के बराबर है आपका, OD माइनस OC हो जाएगा, यहाँ से OB माइनस OA, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है वो x2 है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है वो x1 है, यहाँ से यहाँ तक का है OD यानी कि y2 और यहाँ से OC यानी कि y1। ऐसे ही तो होती है वैल्यू 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, ऐसे इस तरफ बढ़ते हैं और इस तरफ इंक्रीज होते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्या हो जाता है, डिस्टेंस फार्मूला कंप्लीट हो जाता है, ठीक है।